Hello students, today we will discuss division algorithm for polynomials. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था division algorithm for real numbers. Here we will study division algorithm for polynomials. मान लीजिए हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, उसे हमने gx से डिवाइड किया, तो gx से px को डिवाइड किया, तो स्टूडेंट्स ये गया qx टाइम्स, यहां पर हम लिखेंगे gx और qx का प्रोडक्ट, जो यहां पर बचेगा दैट इज rx मींस रिमाइंडर। तो ऑब्वियसली px क्या हुआ यहां पर डिवाइडेड, gx क्या हुआ डिवाइजर, qx क्या हुआ कोशिएंट और rx क्या हुआ रिमाइंडर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिससे डिवाइड करेंगे दैट इज डिवाइडेड और जिससे डिवाइड करेंगे दैट इज डिवाइजर, और जितने टाइम्स गया यानी जहां पर जो नंबर आएगा दैट इज कोशिएंट और यहां पर जो बचेगा दैट इज रिमाइंडर। नाउ वी नो दैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज डिवाइडेंड px, तो px इज इक्वल टू डिवाइजर यानी gx, कोशिएंट मींस qx प्लस रिमाइंडर क्या है rx। तो दैट इज px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। तो स्टूडेंट्स जनरली हम डिवाइडेंड को px से, डिवाइजर को gx से, कोशिएंट को qx से और रिमाइंडर को डिनोट करते हैं rx से। दैट इज क्लियर। जनरली डिवाइडेंड इज डिनोटेड बाय px, डिवाइजर बाय gx, कोशिएंट बाय qx, रिमाइंडर बाय rx। अब जैसे हमने पढ़ा था इन केस ऑफ रियल नंबर्स, रिमाइंडर की रेस्ट्रिक्शंस यानी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, मान लीजिए तो किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1 या 2। मींस रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से कैसा आएगा, स्मॉलर आएगा, छोटा आएगा। तो r की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2 होंगी। मींस या तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर बचेगा 2। सेम हियर, यहां पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से छोटा है, मींस इसकी वैल्यू से कम है। यहां पर हम क्या देखेंगे, px gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। तो हम कहां पर डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे, या तो rx आ जाए 0 यानी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, या फिर डिग्री ऑफ rx is less than degree of gx, degree of rx is less than degree of gx, यानी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ जाए, उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड कर लें, मान लीजिए x² प्लस 5 से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, यहां पर मान लीजिए लीनियर आ गया स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ गया लीनियर। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए x प्लस 3 आ गया, तो रिमाइंडर आ जाएगा x प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री क्या है स्टूडेंट्स यहां पर 1। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1 है और डिवाइजर की डिग्री क्या है 2 है। तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो यहां पर इट इज द रिमाइंडर, इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर कहां स्टॉप कर देंगे जहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 0 के इक्वल, either rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. It is known as division algorithm for polynomials. Px is equal to gx multiply by qx plus rx. Here rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. अब यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, px, gx,
QX एंड RX मींस डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो इसकी हेल्प से यदि हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे हैं इन चारों में से Px, Gx, Qx और Rx में से कोई से 3 दे रखे हैं, तो उन 3 की हेल्प से हम रिमेनिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए Px दे रखा है यानी डिवाइडेंड, डिवाइजर दे रखा है यानी Gx, कोशिएंट दे रखा है यानी Qx, तो हम Rx निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। Px is equal to Gx multiplied by Qx plus Rx. Note down this. It is division algorithm for polynomials. Now we will solve example 6. Example 6. Example 6 of second chapter. Divide 2x square plus 3x plus 1. Divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. तो स्टूडेंट्स यहां पर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x plus 2 से। नाउ परफॉर्म द डिवीजन। किसे डिवाइड करना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से। स्टूडेंट्स एक बात और आप ध्यान रखें, डिवाइड करने से पहले आप ये चेक करें जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं वो किस में हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑलरेडी यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, देन x की पावर 0, जो x की पावर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म में है x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 0, तो ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं यानी Px और Gx स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। नाउ डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 by x प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इट इज द लीडिंग टर्म और यहाँ पर इट इज द लीडिंग टर्म, ये लीडिंग टर्म है और यहाँ पर ये लीडिंग टर्म है। x मींस वी कैन से 1x, x मींस 1x। और स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना है लीडिंग टर्म से लीडिंग टर्म को। अब बाद में क्या दे रखा है वो आप भूल जाइए, हमें केवल क्या देखना है, लीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे लीडिंग टर्म को। तो स्टूडेंट्स 1x से डिवाइड करना है 2x स्क्वायर को। किसको डिवाइड करना है? 2x स्क्वायर को। किससे करना है? 1x से। तो इस x से ये पावर हो गई कैंसिल, कितने बार गया? 2x टाइम्स। तो 1 से या ऐसे समझ लो 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम्स गया, x से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स ये गया x टाइम्स, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से और यहां लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई बाय x देन इट इज 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2 देन इट इज 4x। साइन चेंज होंगे, 2x से 2x स्क्वायर कैंसिल होगा। इन ईच एंड एवरी केस लीडिंग टर्म्स मस्ट बी कैंसिल्ड आउट। अब 3x और माइनस का 4x, तो स्टूडेंट्स यहां पर बचेगा -x प्लस 1 को यहां उतार लेंगे तो -x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये हुआ x और ये हुआ -x, तो x से डिवाइड करेंगे -x को। अगेन हमें लीडिंग टर्म से लीडिंग टर्म को ही डिवाइड करना है, तो x से डिवाइड करेंगे -x को, तो कितने टाइम्स गया? -1 टाइम। तो -1 मल्टीप्लाई बाय दिस -x, -1 मल्टीप्लाई बाय दिस -2, अगेन साइन चेंज, ये प्लस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, 1 + 2 3। अब इट इज द रिमाइंडर। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज 0, और इसकी डिग्री क्या है? 1। तो नोट करिए यहां पर डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx। इसके बाद डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो हियर
व्हाट इज द कोशिएंट, यानी qx क्या आया 2x minus 1 और rx क्या आया यानी रिमाइंडर दैट इज 3. It is our answer. It is example 6. Now example 8. Next example 8th example डिस्कस करते हैं. Divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify the division algorithm. What was the division algorithm? Px is equal to gx multiplied by qx plus rx, or we can say dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. It is the division algorithm for polynomials. Now first of all divide this polynomial by this polynomial. अब जिस polynomial को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स उसे हम किससे लेते हैं px से. Here what is px? अब ये आपको बताया था डिवाइड करने से पहले हमें ये चेक करना है जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं वो जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. तो यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 और यहाँ पर क्या है x की पावर 0. तो हमें पावर्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x, देन प्लस 5 और gx क्या है यानी जिससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर 1, इस टर्म की जो पावर है यानी डिग्री है वो 0 और इसकी पावर क्या है 2 है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का x आएगा और फिर आएगा माइनस 1. नाउ डिवाइड माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस 1 से. तो लीडिंग टर्म से लीडिंग टर्म को डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब को. माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है माइनस एक्स क्यूब. तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को. तो स्टूडेंट्स ये जाएगा x टाइम्स, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को तो x टाइम गया. नाउ x मल्टीप्लाई बाय दिस पॉलिनोमियल, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई किया x में तो माइनस एक्स क्यूब आ गया. x मल्टीप्लाई बाय x प्लस का x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस x, साइन चेंज प्लस माइनस और स्टूडेंट्स ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल. 3x स्क्वायर और ये है माइनस x स्क्वायर, देन इट इज 2x स्क्वायर. माइनस का 3x प्लस x तो माइनस 3 प्लस 1 देन इट इज माइनस 2x प्लस 5. अब माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर को तो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस हो गया माइनस. अब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर को तो कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स तो माइनस 2 टाइम्स गया. तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इट इज 2x स्क्वायर, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से देन इट इज प्लस 2. साइन चेंज माइनस प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल्ड आउट. 5 माइनस 2 क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया. तो व्हाट इज कोशिएंट हियर? कोशिएंट दैट इज qx, दैट इज x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर इज 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से.
तो कोशिएंट क्या आ गया x minus 2 और रिमाइंडर क्या आ गया 3. व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? Verify the division algorithm. What is the division algorithm? Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. Now divisor multiplied by quotient plus remainder. ये हम फाइंड आउट करते हैं. What is divisor? It is minus x square plus x minus 1 minus x square plus x minus 1 multiplied by quotient, it is x minus 2 plus remainder is 3. To perform this multiplication, तो स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से, तो x मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई हुआ x से, इट इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज माइनस x. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 2 से, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x, इट इज माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, इट इज प्लस 2 एंड प्लस 3 एज इट इज. minus x cube x square plus 2x square, it is 3x square, minus x minus 2x minus 3x plus 2 plus 3, it is 5. तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास आया minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5, it is minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5, it is same as dividend. तो स्टूडेंट्स डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया? डिवाइडेंड के. तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर multiply by quotient plus remainder or verification of the division algorithm. तो स्टूडेंट्स दैट इज क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे तो quotient हमारे पास आ जाएगा, remainder हमारे पास आ जाएगा, then verify this result divisor multiply by quotient plus remainder is equal to dividend.